हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और लेकर के आई हूं आप सबके लिए एक यूनिक सा टॉपिक, यानी कि हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की लव लैंग्वेज कैसी होने वाली है। यानी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि आपके लिए वो क्या महसूस करेंगे, किस तरीके का प्यार उनका आपके प्रति होने वाला है और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ इन सारे ही डेक्स को, जिसमें हमारे पास टैरो कार्ड्स भी हैं, फेरीज कार्ड भी हैं, ऑरेकल कार्ड्स भी हैं और एंजल कार्ड्स भी हैं। हम इन सारे ही कार्ड से जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस यानी आपके लाइफ पार्टनर का लव लैंग्वेज आपके प्रति कैसा रहेगा। तो आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी और टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। हर एक ग्रुप के पहले भी उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, तो आप वहाँ से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, उनकी लव लैंग्वेज आपके लिए कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं फेरीज को इनवाइट करूँगी, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, वी हैव विजडम, गो आउटसाइड। ओके, इन दोनों ही कार्ड्स को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पूछने वाली हूँ हमारे लव ऑरेकल कार्ड से कि उनका क्या मैसेज है यहाँ पर। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, ओके, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर टर्न हुए हैं। आई एम गोइंग टू टेक कार्ड फ्रॉम दिस 3 कार्ड्स। एक कार्ड मैं इनमें से लूँगी, जो भी कार्ड यहाँ पर आता है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ लगा देती हूँ। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर लेती हूँ हमारे टैरो कार्ड्स को और हम देखते हैं कि लव टैरो डेक यहाँ पर क्या बताता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। नाइट ऑफ कप्स एंड साथ में कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, कई सारे कार्ड एक साथ आ गए हैं। सो लेट मी चेक ये कौन कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, गुड। वी हैव द हेरोफेंट, साथ में है 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, तो ये सारे कार्ड्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट मी चेक वंस कि क्या सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यस, सारे ही कार्ड्स यहाँ पर विजिबल हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मैं लास्ट में वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स भी लूँगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी आपके लव पार्टनर यानी आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज कैसी रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस पर्सन के अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन लाइक एक पैशनेट लवर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। पैशनेट लवर इन द सेंस कि ये पर्सन ना सिर्फ इमोशनली हर एक बात एक्सप्रेस करेगा आपको, बल्कि बहुत पैशन के साथ अपनी बातें रखेंगे। जब भी इन्हें कुछ भी जाहिर करना होगा, कुछ भी बताना होगा आपको, तो इनके अंदर आप देखोगे कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सोना क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर बहुत फायर है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसे किन शब्दों में बयां करूँ, ये एक बहुत पैशनेट लवर है। एम्परर के साथ हेरोफेंट की लव रिलेशनशिप बन रही है एंड ये 2 कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं इस पर्सन की स्टेबल माइंडसेट के बारे में और साथ ही साथ जिस चीज़ को या जिस व्यक्ति को ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिस तरीके का रिलेशनशिप ये क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार होने वाली एनर्जी को। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है अपने रिलेशनशिप को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देगा, हमेशा एफर्ट करेगा कि वो रिलेशनशिप बना रहे। ये जोड़ करके रखने वाला व्यक्ति है। आपका फ्यूचर स्पाउस हमेशा अपने रिलेशनशिप की कद्र करेगा, वैल्यू करेगा, अपने रिलेशनशिप की वर्थ को समझने वाला पर्सन है और इसके लिए इन्हें जो भी करना पड़े ये करने के लिए रेडी दिखते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी इस पर्सन की आ रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की बन रही है ना। यहाँ पर आपके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हैं, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन भी है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंसिटिवली रिएक्ट करते हैं। इस पर्सन की सेंसिटिविटी इस लेवल पर है कि ये हर एक
एक उस छोटी से छोटी बात की केयर करेंगे जिससे आपको प्रभाव पड़ रहा है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये जो दो कार्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, आप इन दोनों के कप्स की एनर्जी को देखो जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए निकले थे टैरो डेक से। ये दोनों ही कार्ड कप्स यानी इमोशंस को बताते हैं। ये पर्सन अपनी इमोशनल भावनाओं को जाहिर करने के लिए डिफरेंट जेस्चर, डिफरेंट गिफ्ट्स, डिफरेंट सरप्राइजेस का सहारा लेगा। ये पर्सन अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कभी किसी टेक्स्ट मैसेज, कभी किसी सॉन्ग, कभी किसी वीडियो का सहारा लेगा। तो ये पर्सन डिफरेंट तरीके के चैनल को चैनलाइज करते हैं ताकि वो आपको एक्सप्रेस कर सके उनके मन में क्या चल रहा है। कई बार इस पर्सन को ये नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है जिसको बोल करके मैं आपको बता पाऊँ कि आपके लिए मेरे प्रति क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए ये पर्सन डिफरेंट मीडियम्स का सहारा लेता है जिससे कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी भावनाओं को। एंड इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये आपके साथ कहीं बाहर जाते हैं। इन्हें सरप्राइज़ आपको देना पसंद है, यानी कि आपको सरप्राइजली किसी वेकेशन पर लेकर जाना, किसी लोकेशन पर लेकर जाना, आपके साथ घूमना, चलना, ये सब इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है। एंड आपका पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी है। इस पर्सन को पता है कि आप एक वर्दी पर्सनालिटी हो, आप एक डिज़र्विंग पर्सन हो, और इसीलिए वो आपके लिए सब कुछ करने को यहाँ पर रेडी दिखते हैं। इस पर्सन का जो माइंडसेट है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, वो अपने रिलेशनशिप को बस एक रिलेशनशिप की तरह नहीं देखता है। अपने रिलेशनशिप को वो अपने लाइफ की फाउंडेशन की तरह देखता है। आप देख सकते हैं हायरोफेंट है यहाँ पर, और हायरोफेंट यहाँ पर रिलेशनशिप की सिंसियरिटी को बताता है, यानी कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस हैं, अपने कमिटमेंट्स को लेकर के बहुत सीरियस हैं। ऐसा नहीं कि आज प्रॉमिस किया और भूल गए, आपको छोड़ के दोस्तों के पास चले गए और भूल गए सारी बातें, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन पूरा ख्याल रखेगा, चाहे कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट डेज़ हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, इस पर्सन को बातें याद रहेंगी। और इसी वजह से ये पूरा एफर्ट करेंगे उन दिनों को स्पेशल बनाने के लिए जो कि आपके लिए और इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मुझे ये पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ बहुत डीप कनेक्शंस फील होंगे, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी कार्ड मौजूद है। इस कार्ड की मौजूदगी ये बताती है कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके आसपास रहें। इवन इस पर्सन को पता चल जाता है आप अगर इनके आसपास हो तो इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में एक मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है जो कि आप दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, एक दूसरे के प्रति हेल्पलेसली अट्रैक्टेड होना। यानी कि कितना भी फाइट हो जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, एक दूसरे के प्रति, मैं कहूँ कि जैसे मैग्नेट होते हैं ना, चुंबक होते हैं ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो इसलिए ये रिलेशनशिप सिक्योर है, इस रिलेशनशिप की नींव बहुत मजबूत है और ये रिलेशनशिप फाउंडेशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। यहाँ पर कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो इस पर्सन को कोई गुरेज नहीं है किसी और से पूछने में कि वो आपके लिए और क्या कर सकते हैं। ये पर्सन रिसर्च करता रहता है कि और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, या मैं और क्या सरप्राइज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है एंड ये पर्सन सबसे पूछना शुरू करेगा मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं करूँ कि मेरे पर्सन को पसंद आए, मेरे लाइफ पार्टनर को वो चीज़ें अच्छी लगे। गूगल करना शुरू कर देगा ये पर्सन, ढूंढना शुरू कर देगा। एंड काफ़ी सारा टाइम ये पर्सन लगाते हैं आपके लिए एक गिफ्ट सेलेक्ट करने में। तो अगर एक पर्सन इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत आपके लिए कर रहा है, इसका मतलब कि आप उस पर्सन की लाइफ में बहुत स्पेशल हो, बहुत ही स्पेशल पोजीशन आपने उनके जीवन में एक्वायर की हुई है, आप उनके दिल में रहते हो। और इसीलिए ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत रिश्ता है। 9 ऑफ कप्स, फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव। यस ऑफ कोर्स, आप दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए, जैसे एक दूसरे के प्यार के लिए ही बने हो। और कई बार कई लोगों के लिए जो प्यार है वो कमज़ोरी बन जाता है, बट आपके केस में आपका प्यार एक दूसरे को ताकत दे रहा है। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ नहीं अचीव कर पाए तो आपका प्यार आपको सपोर्ट देगा कि आप कुछ कर सको, आगे बढ़ सको। एक सपोर्ट सिस्टम, एक बैकिंग सिस्टम आपको दे रहा है। जब हमारा प्यार हमारे लिए इतना मजबूती से खड़ा होता है तो फिर हम बहुत हिम्मत के साथ उन चीज़ों को भी प्राप्त कर पाते हैं जीवन में जिनकी बस हम एक समय पर कल्पना ही कर रहे होते थे। सो इसीलिए आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। ये फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए बन रही है। इसके अलावा ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, यानी सारे फायर साइंस एंड सारे वाटर साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नाउ
इस कार्ड पर फोकस करिए जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर जो एनर्जी इंडिकेट करता है, ये एनर्जी बना रही है एक आइसोलेशन की एनर्जी। इस व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अगर आप चुप हो जाओगे, अगर आपने हंसना छोड़ दिया, अगर आपने बात करना छोड़ दिया। आपको पता है इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? जब आप इनसे बात करना छोड़ देते हो, जब आप साइलेंट हो जाते हो, इस पर्सन को वो चीज़ बेयर नहीं हो पाती है। इनका कहना है कि हमारे बीच में झगड़े हो ठीक है, हमारे बीच में फाइट हो ठीक है, हम दोनों डिसएग्री कर रहे हैं किसी टॉपिक पर ठीक है, बट बात मत बंद करो मुझसे, कम्युनिकेट करो मुझसे बातें करो, क्योंकि आपसे बात किए बिना ये पर्सन नहीं रह सकता है। दैट इज़ द ब्यूटिफुल लव लैंग्वेज। जस्ट सी कि आपका पर्सन हमेशा ओपन है कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ऐसी एनर्जी अगर आपके पर्सन की बन रही, यू आर वेरी लकी। आप लोग बहुत लकी हो। आपका पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझदार है एंड यस ही इज़ अ लवर। यस, इन्हें हम प्रेमी कह सकते हैं, इन्हें हम सच्चा प्रेमी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें वाकई अपने प्यार की, अपने पर्सन की कदर है। और वही कदर यहाँ पर दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। पॉसिबिलिटी कई लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की भी बन रही है, बिकॉज यहाँ पर वो कार्ड मौजूद है। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर बन सकता है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेती हूँ और हम देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। सो लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, वी हैव एक्विफर। ओके, एक्विफर की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एंड देन वी हैव क्रिस्टल। ओके, एक लास्ट कार्ड मिस्टेक से और लूँगी। रॉक पूल। यस, फायर साइंस। बहुत स्ट्रेंथ है आपके रिश्ते में, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। इस दुनिया का कोई भी रिश्ता आपसे छूट जाएगा, बट ये रिश्ता हमेशा आपके पास रहेगा। ये बहुत मजबूत कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, आप देखिए पहले एक्विफर आया है, फिर क्रिस्टल आया है, फिर रॉक पूल आया है। इसका मतलब ये है एक्विफर कौन सी स्टेट है? ये वो स्टेट है जब जो हमारा जो पानी होता है, आप इसे पहले जियोलॉजिकली समझिए कि मैं इसे आपको जियोग्राफी के टर्म्स में समझाती हूँ। एक्विफर क्या है? एक्विफर वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर पानी स्टोर रहता है, बट ह्यूमन बीइंग को पता नहीं है कि यहाँ पर पानी है, इसीलिए कुएँ खोदे जाते हैं, इसीलिए नल लगाए जाते हैं, और फिर पता चलता है कि यहाँ पर पानी है और वहाँ से पानी का एक सोर्स प्राप्त होता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं ना, वो हर जगह पर बंद पड़े होते हैं। जब तक कोई आकर के उन इमोशंस को ट्रिगर नहीं करता है या टच नहीं करता है, हम नहीं जान पाते कि क्या मेरे अंदर भी ये इमोशंस थे कि नहीं। सो जो पहला आपका चैप्टर होगा आपके रिलेशनशिप का, वो होगा उन इमोशंस के ऊपर धुन बजेगी। यानी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा या जो आपका पार्टनर होगा, रिलेशनशिप पार्टनर होगा, वो सबसे पहले उन तारों को टच करेगा आपके दिल के, जो कि आज तक कोई नहीं टच कर पाया। यानी जो कहीं तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया आपकी लाइफ में, वहाँ पर इस पर्सन की प्रेजेंस है, वो आपके दिलों को टच करने वाले हैं। तो पहली बार एहसास होगा कि प्यार क्या होता है, पहली बार एहसास होगा अट्रैक्शन क्या होता है, पहली बार एहसास होगा कि खुद के प्रति खुश होना क्या होता है। दिस वुड बी लाइक अ वेरी गुड फीलिंग विद इन योर सेल्फ, और ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत जेन्युइन और बहुत जेंटल लगने वाली है। आफ्टर दैट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस इमोशन के सॉलिडिफिकेशन को। यानी कि जो इमोशन आपके दिल में आया, वो इमोशन सामने वाले के भी दिल में था, और जब दोनों मिले तो आपके प्यार का आदान प्रदान हुआ। यानी आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस की अपनी भावनाएं। एंड सेकंड चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो। यानी आप दोनों एक दूसरे को नाम दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप का नाम दे रहे हो, अपने रिश्ते को उसकी डेस्टिनी तक पहुँचा रहे हो, यानी मैरिड लाइफ। सेकेंड स्टेज मैरिड लाइफ। थर्ड स्टेज देखिए रॉक पूल, यानी दोनों इमर्ज हुए, दोनों ने अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखाई। यहीं पर चैप्टर नहीं ख़त्म हो गए, मैरिज पर ही आपकी डेस्टिनी नहीं एंड हो गई। इसके बाद देखिए असली चीज़ तो यहाँ पर आ रही। यू कैन सी नंबर 33, डिवाइन एल्केमी यहाँ पर हो रही है, रॉक पूल क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप दोनों एक दूसरे के ग्रोथ के सबसे बड़े कारक बनोगे। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को अच्छा बनाने के पीछे सबसे बड़े फैक्टर बनोगे। और सिमिलर ग्रोथ, साथ में ग्रोथ, साइमल्टेनियस ग्रोथ यहाँ पर बन रही है।
यही चीज़ तो मैं आपको बता रही थी कि आपका रिश्ता बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है, फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। आपका पर्सन आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा ताकि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकें। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर 3 मेजर चैप्टर्स इन योर लाइफ। फर्स्ट देयर विल बी एक्विफर चैप्टर, जहाँ पर फर्स्ट लाइफ में पहली बार एहसास होगा प्यार का। सेकेंड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप का नाम मिलना, रिलेशनशिप में मैरिज की तरफ प्रोसीड करना, उसकी फर्स्ट डेस्टिनी तक पहुंचना। एंड देन थर्ड, उस रिलेशनशिप में आने वाले कई वर्षों को एक्सप्लोर करना और अपने रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाना कि लोग सोचे कि शादी के बाद भी इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो रहा है। क्योंकि लोग शादी तक तो बहुत खुश रहते कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, बट आप लोग प्रूव करोगे कि शादी के बाद देखिए रिश्ता कैसा अच्छा बनता है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं रिलेशनशिप को या मैरिजेस को कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। एंड ऑल्दो देखने को भी मिलता है, कई घरों में देखने को मिलता है, इवन अपनी फैमिली में ही आप लोगों को देखने को मिलता होगा। बट यहाँ पर जो आपका रिश्ता बन रहा है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। रॉक पूल क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में, जिसे हम कह सकते हैं ना, मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बोलूँ या मैं इसे डिवाइन चेंज बोलूँ या मैं इसे डिवाइन चेन ऑफ एल्केमिकल रिएक्शंस बोलूँ, दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप वुड बी द बेस्ट फैक्टर जो कि यहाँ पर वो चीज़ कराएगा। बहुत सुंदर रिश्ता होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी द लव लैंग्वेज ऑफ योर रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर, आपका पार्टनर अपनी भाषा प्यार की इसी तरीके से जताता है, इसी तरीके से एक्सप्रेस करता है। और यही सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं आपके पर्सन की। आपका पार्टनर जब रोएगा ना तो वो वास्तव में रोएगा, वो ड्रामेबाजी नहीं होगी। ये रोएगा बहुत कम, लेकिन जब रोएगा ना तो दिल से रोएगा और आपके लिए ही रोएगा, जब भी रोएगा। तो कभी हर्ट मत करना अपने पार्टनर को, बिकॉज दिस इज़ वेरी जेंटल पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है ये। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने रिश्ते को मजबूत बना करके चलिए। एंड एम्परर स्टेबिलिटी ला रहा है रिलेशनशिप में, इसको क्रिएट करिएगा। आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक वाइब्रेंसी रहेगी, हमेशा एक एक्साइटमेंट रहेगी। आपका पार्टनर मंडेन लाइफ नहीं चाहता है, वो ऐसी बोझिल सी ज़िंदगी नहीं चाहता है। आपका पार्टनर डेली कुछ ना कुछ अमेजिंग करना चाहता है एंड वो चाहेगा कि आप भी उनके साथ रहें। दिस इज़ गोइंग to be the love language of your future spouse. So group number 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा और क्लैरिटी दी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लैंग्वेज कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगी हमारे फेरीज कार्ड को और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है प्रेशियस टाइम का एंड सेकेंड वी हैव हिडन डेप्थ्स। ओके, ये 2 कार्ड खुद ब खुद आए हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और अब मैं यहाँ पर हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड्स को बुलाऊंगी। एंजेलिक मैसेजेस क्या है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या लव लैंग्वेज है इनके फ्यूचर स्पाउस की। न्यू लव, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। सेपरेशन, ओके। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड्स को और हम देखेंगे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड आ चुका है। वी हैव द डेविल एंड द जस्टिस, 2 मेजर आर्काना एक साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स, साथ में है 3 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Queen of Swords. Okay,
सो जस्ट लेट मी अरेंज योर कार्ड्स फर्स्ट। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपके कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स नज़र आएँ। वैसे अभी इनिशियली जो मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज को लेकर के आ रहे हैं, काफ़ी डेप्थ में ये रिलेशनशिप दिखता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हिडन डेप्थ्स का कार्ड है एंड हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पहले प्यार बनोगे एंड उनके फर्स्ट लव बनेंगे आप। और जब कोई किसी का पहला प्यार होता है ना, तो वो भुलाए नहीं भूलता है, उस रिलेशनशिप में वो बहुत गहरे से जुड़े होते हैं। और आई एम सीइंग इज़ कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, आप उनके फर्स्ट लव एंड लास्ट लव बनने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपके प्रति उस पर्सन का समर्पण कितना अच्छा होगा। ये एक बहुत बढ़िया मैसेज यहाँ पर बन रहा है। बट ऑन दी ऑपोजिट साइड आपके रिलेशनशिप में क्या है, यानी कि आपकी जो प्रीवियस लाइफ रही है, अगर उसमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डेविल के कार्ड के साथ, यहाँ पर उस कार्ड की सेपरेशन और उससे उठी हुई प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं। यानी वो पुराने इश्यूज़, वो पुराने घाव, वो पुरानी सिचुएशंस, वो यादें आपके मन में जो बनी हुई है ना, इन सब को निकालने का पूरा काम यहाँ पर ये फ्यूचर स्पाउस कर रहा है। यानी मुझे आपके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स लगते हैं, ग्रुप नंबर 2। और इसमें जो आपका पहले रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर टॉक्सिसिटी रही है, बिकॉज वी हैव डेविल हियर एंड यू कैन सी यहाँ पर ये जो ट्रैप आपको दिख रहा है, जो मकड़ी के जाले हैं, ये ट्रैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक ऐसे रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसे जो रिलेशनशिप आपके लिए था ही नहीं, जो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ बनाया गया था। एंड देन आपको समझ में आया समय के साथ साथ कि वो रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं, सेपरेशन वहाँ पर हुआ, उस सेपरेशन ने आपको बहुत तकलीफ दी। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्रिएट हुए, यानी कंटिन्यूसली आर्ग्यूमेंट, कंटिन्यूसली एक बैड मोमेंट लाइफ में बना रहना, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या अब लाइफ में, क्योंकि लगातार वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही थी, वही चीज़ें बार बार साइक्लिक फॉर्म में आ रही थी। बट सी योर पर्सन हियर, आपकी लाइफ में जो पर्सन है, यानी आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, वो एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है इस पर्सन से जिसने डेविल का कार्ड यहाँ पर क्रिएट किया है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से बच करके निकले हैं अभी हाल ही में, तो आप शुक्रगुजार होइए कि फाइनली आपको रिलीज़ मिल गया, फाइनली आप इससे बाहर आ गए, क्योंकि योर ट्रू पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। आपका जो ट्रू फ्यूचर स्पाउस है वो आपका वेट कर रहा है, और वो तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आप अपनी ज़िंदगी में उसके लिए जगह बनाएंगे। सो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट हुआ है एंड यहाँ पर न्यू लव आपके जीवन में अब आ रहा है। एंड योर पर्सन, अब ये जो पर्सन होगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ये आपको बताएगा कि वास्तव में ट्रू लव क्या होता है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि ट्रू लव क्या है, वास्तव में प्यार करना क्या होता है, कद्र करना क्या होता है, केयर करना क्या होता है। सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल दिस इन अ न्यू फॉर्म। तो आपके लिए भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये नया प्यार ही है, पहला प्यार ही है और सच्चा प्यार ही है। यस, बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो फ्यूचर स्पाउस है वही उनके लिए पहला प्यार भी बनेगा, यानी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में अभी भी ना हो, सिंगल्स हो। आपका फ्यूचर स्पाउस ही आपका प्रेमी है, आपका पर्सन है और आपका सब कुछ होने वाला है। वहाँ पर आपको इस प्यार का एहसास होने वाला है एंड यस, बहुत सुंदर ये रिश्ता बनने वाला है। तो अब बात करते हैं उस पर्सन की जिसके साथ आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा, यानी उस पर्सन की जिसके साथ आपकी शादी होगी। इस पर्सन की अगर हम लव लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये पर्सन ऊपरी तौर पर प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से प्यार कर रहा है, लुक से प्यार कर रहा है। ये पर्सन प्यार करता है एक पर्सन की बुद्धि से, उसकी आत्मा से। ये सोल कनेक्शन यहाँ पर बनेगा आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप हिडन डेप्थ्स का कार्ड देख सकते हैं, प्रेशियस टाइम का कार्ड देख सकते हैं, न्यू लव का कार्ड देख सकते हैं। ये तीनों कार्ड एक साथ आए हैं, डिवाइन टाइमिंग को बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये डेस्टिन्ड पार्टनर होने वाला है आपका, यानी कि भाग्य से आपके पास ये पर्सन आएगा, डेस्टिनी से आपके पास ये पर्सन आएगा, किस्मत से ये पर्सन यहाँ पर अपीयर होगा और ये पर्सन आपके लाइफ में वाकई में सच्चा प्यार क्या होता है उसे बताएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, दो बहुत ही अच्छे एयर साइंस के कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पर्सन के एयर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो आपका पर्सन वर्गो भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है और साथ ही साथ टॉरस भी हो सकता है।
आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसकी लव लैंग्वेज बहुत ही जेंटल है, बहुत ही हम्बल है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, यानी रिश्ते को हमेशा स्थायित्व देना, रिश्ते में हमेशा आगे की तरफ प्रोसीड करने वाली पर्सनालिटी है। आपके समय की कद्र करने वाला, आपकी वर्थ समझने वाला ये व्यक्ति है। इनकी लव लैंग्वेज में इक्वालिटी और अच्छे वैल्यूज़ बिल्कुल इनकलकेटेड हैं, यानी कि इस पर्सन की जो समझ है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, वो काफ़ी अच्छी है। देखिए, प्यार ईजी है करना, बहुत आसान है प्यार हो जाना, लेकिन उस प्यार में उचित सम्मान प्राप्त कर पाना ये हर किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि जो जिस पार्टनर से हमने प्यार किया क्या वो वाकई में मेरी रिस्पेक्ट कर भी रहा है या नहीं। आपके केस में ग्रुप नंबर 2 मुझे ये लगता है कि जस्टिस यहाँ पर अपीयर हुआ है, जो कि ट्रू वर्थ को बताता है, यानी आपका जो पार्टनर है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट उनकी पहली लव लैंग्वेज होगी, यानी आपकी बातों की, आपके विचारों की, आपके ओपिनियन का सम्मान करना, ये इनकी फर्स्ट लव लैंग्वेज होगी आपके प्रति। दूसरी बात आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर ये भी बनती है कि ये जो पर्सन है ये हमेशा ये चाहते हैं कि वो आपको वो खुशियाँ दे सके, वो स्टेबिलिटी दे सके जो कि आप हमेशा ढूंढते रहो एक रिलेशनशिप में। इसका मतलब क्या है कि आपके रिश्ते में एक स्टेबल फाउंडेशन का होना, कमिटमेंट का होना, ऐसा कमिटमेंट कि मैं ही तुम्हारे लिए हूँ और तुम ही मेरे लिए हो, ऐसा रिश्ता होना, ये वन मैन वुमेन की एनर्जी यहाँ पर लगती है। तो आपका जो पर्सन है ये फैमिली पर्सनालिटी है, पारिवारिक व्यक्ति है, परिवार के साथ चलने वाला, अपने रिश्ते के साथ चलने वाला व्यक्ति है। और आप इनके जब परिवार हो तो आप सोचिए कि ये पर्सन आपके लिए कितनी सुंदर एनर्जी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन की और भी मैं एनर्जी की बात करूँ, उनकी लव लैंग्वेज की बात करूँ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पर्सन आपकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे एंड साथ ही साथ ये हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिली के साथ एक बढ़िया कनेक्शन बना के रखा जाए, यानी फन एंड एन्जॉयमेंट, फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करना, ये सब इनकी लव लैंग्वेज का पार्ट है। आपको उचित सम्मान देना और आपको भी अपनी फैमिली के साथ रहने का पूरा यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट करना कि आप अपनी फैमिली के साथ खुशी रह सको। क्योंकि आप देखते हो ना, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को लेकर के, बट आपका पार्टनर इस मामले में बहुत समझदार वो दिखते हैं। इवन वो जा करके आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। सो जस्ट सी कि इस पर्सन के अंदर मुझे कहीं पर भी ईगो नहीं लगता है। इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ईगोइस्टिक है या बहुत अहंकारी व्यक्ति है। फ्यूचर स्पाउस ऐसा बन रहा है कि मैं दामाद हूँ या मैं बहू हूँ, ऐसा कोई इनके अंदर मुझे टेंशन नहीं लगता है। ये पर्सन बहुत ही ईजी गोइंग है और आपके लिए बेस्ट पर्सन बन रहे हैं, यहाँ पर बेस्ट पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हैं ये, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज बहुत जेंटल, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत जेनरस है, बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स लाइक कि आपने एक ऐसे जेम को प्राप्त कर लिया, आपने एक ऐसे, मैं कहूँ एक ऐसे प्रेशियस पर्सनालिटी को प्राप्त किया है जो कि आपकी भावनाओं की कदर करता है, जो समझता है कि आपकी फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं या आप भी कुछ चाहते हो लाइफ से। और जब ऐसा पर्सन लाइफ में मिलता है ना तो लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ में रिजेक्शंस देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में सेपरेशंस भी देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में लोगों के वास्तविक चेहरे देखे हैं, तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ होना नॉर्मल है। लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को वापस से ट्रस्ट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है, जो वो अपने अंदर लेकर के आ रहा है आपके लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ यू। आपके रिलेशनशिप की जो ताकत है वो आप दोनों का इक्वल होना है, आप दोनों का साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है। ये पर्सन अपने लाइफ में वाइफ या हस्बैंड नहीं, ये अपने लाइफ में कंपेनियन और पार्टनर चाहते हैं, और पार्टनर हमेशा बराबरी के होते हैं, कंपेनियन हमेशा बराबरी के होते हैं। इन्हें अपने जीवन में दोस्त चाहिए जिससे अपना सुख दुख बांट सके। एक्सप्रेशन देने में ये पर्सन काफ़ी आगे रहेंगे एंड ये हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का हो, लेकिन जो उनका तरीका होगा ना आपको बताने का, जताने का, वो काफ़ी यूनिक होने वाला है। ये ऐसी पोएम्स आपके लिए लिख सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज गिफ्ट बना सकते हैं, कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं जो आप सोचे भी नहीं होगे। तो अगर कोई इतना एफर्ट करता है इसका, वो तो उसी के लिए इतना एफर्ट करेगा ना जिससे वो बहुत प्यार करता है या जिसके लिए उनके दिल में कोई ख़ास जगह होती है। This person is going to extra mile for you, I think. Yes. ये पर्सन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए 10 किलोमीटर आगे भी जाएगा, अगर इस पर्सन को वो परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रही जो वो आपको देना चाहते हैं। हर कोई एफर्ट नहीं करता है, हर कोई इस तरीके से नहीं सोचता है, लोगों को लगता है ठीक है जाने दो। बट अगर आपका पर्सन ये एफर्ट कर रहा है
सो यू आर वैल्यूएबल टू हिम। आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं और आपको इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करना होगा और अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज योर पार्टनर इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। सो यस, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्रिएट हुआ है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल लव एक्सप्रेशन एंड ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। सी, आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी यूनिक, नॉट वेरी यूनिक बट येस, आई एम गोइंग टू से समथिंग विच कैन जस्ट मेक यू स्माइल। सो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत सारे लोगों के सामने ये पर्सन आपको प्रपोज करे। इट कैन बी अ पब्लिक प्रपोजल। यस, ये सपना होता है बहुत लोगों का, बट आपके केस में ये सपना सच होता लग रहा है। ये पर्सन पब्लिक प्रपोजल आपको कर सकता है, यानी बहुत सारे लोगों, पूरी फैमिली के सामने आपको प्रपोज कर सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। आपने सोचा होगा ये सब फैंटेसी होता है हम लोगों का, बट सी आपके लाइफ में रियल में हो रहा है। तो ये पर्सन ऐसा डरता नहीं है किसी से कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। इस पर्सन को जो ठीक लगता है ये वो पर्सन करता है। दिस इज़ हिज लव लैंग्वेज और वो उसी तरीके से बात करते हैं। इस पर्सन को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पसंद है। आपके साथ कई जगह ये जाना चाहते हैं पर्सन, इनकी लिस्ट में है कि मैं आपको लेकर के जाऊँगा यहाँ पर या जाऊँगी वहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। You guys are going to make your family and your home together। आप लोग अपना घर बनाओगे, मकान नहीं, घर बनाओगे, प्यारा घर बनाओगे। एक दूसरे के जो वाइब्स होती है ना, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, आपका घर, आप दोनों का फिजिकल फॉर्मेशन होगा, आप दोनों के प्यार का फिजिकल फॉर्मेशन होगा। एंड कोई बहुत यूनिक नेम आप इस घर का रखने वाले हो जो कि आप लोग पहले से ही सोच करके रखोगे। यस, सो ये सारी लव लैंग्वेज आपके पर्सन की होने वाली है। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेक वाटर, एल्केमी, ओरेकल कार्ड्स। एंड यहाँ पर और क्या मैसेज है मैं उसे देखती हूँ। लेक, ओके, फ्लूइड, ओके, दिस इज गुड। Wave. So we have 3 water cards here, lake, fluid and wave. And interestingly, see, there is something interesting and something very unique is happening on your pile and on your 3 cards. See, 2 7 which is 9, 3 6 which is 9 and then 9, 999 यहाँ पर create हुआ है। मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों को लेकर के। योर कार्ड्स आर मेकिंग मी स्पीचलेस। एंड यहाँ पर आपके जो कार्ड्स अपीयर हो रहे हैं, तीनों ही कार्ड 9 नंबर के। यू नो व्हाट इज़ 9? 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 9 इज़ अ नंबर ऑफ रीचिंग टू योर डेस्टिनी। 9 इज़ अ नंबर ऑफ ऑल द विशेज़ कम ट्रू। यस, तो आपका ड्रीम पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर आपके लाइफ की कंप्लीशन के लिए आ रहा है, आपके विश कंप्लीशन के लिए आ रहा है, विश फुलफिलमेंट के लिए आ रहा है। वी हैव लेक, वी हैव फ्लूइड, वी हैव वेव। ये तीनों जो आपके लिए एक वाटर एल्केमीज बना रहे हैं कार्ड, ये जो रिएक्शन यहाँ पर बन रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिएक्शन इमोशनल कनेक्शन को बताता है। आप दोनों सबसे पहले इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होने वाले हो, ग्रुप नंबर 2। इसके साथ ही साथ एक दूसरे को इतना ज़्यादा आप लोग इमोशनली एक्सप्रेस करने वाले हो थ्रू एनी फॉर्मेट, किसी भी मीडियम से। इतना ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच रहोगे ना, 1 मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं करेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी योर रिलेशनशिप। एंड देन फ्लूइड का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे उस तरीके के जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है जहाँ पर हम दोनों 24/7 एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बैलेंस आता है। एक दूसरे के स्पेस को लेकर के रिस्पेक्ट देना हम शुरू करते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से समझते हैं। एंड देन यहाँ पर कंसीविंग आ रही है, बेबी आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर इन योर लाइफ जहाँ पर बेबी बर्थ होगा। एंड फिर आपके रिलेशनशिप में एक और मोड आएगा जो कि बहुत फ्लरिशिंग होगा, बेबी का बर्थ। ये बहुत फ्लरिशिंग मोमेंट होगा। एंड सी यहाँ पर एंजल क्रिएशन हो रही है, यहाँ पर गॉडेस क्रिएशन हो रही है। एंड देन वी हैव वेव जो कि यहाँ पर बता रही कि ग्रोथ, कंप्लीट रिलेशनशिप से जो प्राप्त होता है सुख, जो प्राप्त होता है खुशी, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट, वो यहाँ पर आपके लिए बनेगा। एंड यू विल फॉरगेट एवरी वुंड।
आप हर उस एक घाव को, उस जख्म को भूल जाओगे जो कभी पास्ट में किसी ने भी आपको दिया था। आपका रिलेशनशिप इस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाला है, बिकॉज वी हैव वाटर लिली हेयर। यहाँ पर आपके लिए स्टैचू है विच इज़ अ सॉलिडिफिकेशन, एंड देन यहाँ पर ऑक्टोपस है जो कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को बता रहा है। तो आपका जो रिश्ता है ग्रुप नंबर 2, ये रिश्ता बस एक फिजिकल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका जो पर्सन है वो बस फिजिकल ब्यूटी के प्रति आकर्षित नहीं रहेगा। वो पर्सन जो है वो व्यक्ति की आत्मा देख रहा है, वो व्यक्ति के विचार देख रहा है, वो आपसे प्यार करेंगे, आपकी सुंदरता, आपकी बॉडी पॉस्चर से नहीं। ये पर्सन आपकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करेंगे, इनको उससे प्यार हो जाएगा। और जब इंटरनल ब्यूटी से प्यार होता है, आउटर लुक्स मैटर नहीं करते। वो अपना एक एस्पेक्ट रखते हैं लाइफ में, लेकिन जो प्यार की जो कहते हैं ना डेप्थ होती है, या प्यार का जो फाउंडेशन है, वो इंटरनल सोर्स ऑफ लव पर डिपेंड कर रहा है, वो वहाँ पर है। और जब उस जगह से हम किसी को प्यार करते हैं, यानी हम अपनी आत्मा से किसी को प्यार करने लगते हैं, वो प्यार बियॉन्ड हो जाता है। वो प्यार हम कह सकते हैं कि फिर उस प्यार की हम कोई सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते। एंड इसीलिए ये प्यार आपके लिए एक सेलेस्टियल लव बॉडी क्रिएट कर रहा है, यानी एक सेलेस्टियल लव बन रहा है, यूनिवर्स का आपके लिए मैनिफेस्टेशन बन रहा है। लेक, फ्लूइड एंड वेव, तीनों फॉर्मेशन यहाँ पर बनेंगे आपके लिए। यहाँ पर आपको एंजल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पर गॉडेस ब्लेसिंग मिल रही है, यहाँ पर नेचर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हर डायमेंशन से ये लव फुलफिलमेंट आपके लिए होगा, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मटीरियलिस्टिक, फिजिकल, ऑन एवरी लेवल। यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सन जो कि पहला एहसास आपको प्यार का कराएगा। वास्तव में प्यार क्या होता है उसका एहसास ये पर्सन कराएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लव लैंग्वेज फॉर यू, और हर लव लैंग्वेज फॉर यू। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। बट वाओ, your person is very good and very interesting personality. Okay, so group number 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये रीडिंग देख करके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।